हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ये सेंटअप परीक्षा के लिए 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला नंबर क्वेश्चन है, रूट 2 cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा। रूट 2 cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट अंडर 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी यहाँ पर 3 के पावर 2 यानी 3 2 गो हैं, 5 यहाँ पर 2 गो हैं, 17 1 है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या पूछा गया है तो 15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरी संख्या पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि 0.22 का परिमेय संख्या में सरलतम रूप है। सरलतम रूप पूछा गया है तो राइट आंसर 2/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 + 2 रूट 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो निम्नलिखित में कौन सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 और 25। यानी जिसका HCF 1 आएगा वही सहआभाज्य संख्या होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि पाई है। तो पाई कौन सी संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x बराबर -1 पर क्या होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर -1 रखेंगे तो इसका राइट आंसर 10 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है तो बहुपद x² - 3 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर में ये -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। तो x बराबर √3 हो जाएगा। अब इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। -√3 और एक प्लस का √3, इसका 2 शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक है। इसका भी शून्यक पूछा गया है तो -3/2, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के क्रमशः वैल्यू दिया गया है तो भाज्य बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 89 इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³
बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3ABC। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x³ माइनस 8 तथा qx बराबर x प्लस 5 तो px गुना qx का घात क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनुक्रम दिया गया है, इसका सारवंतर पूछा गया है। तो सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 3 तथा 4 शून्यक वाले द्विघात बहुपद है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x² माइनस का 7x प्लस 12 इसका राइट आंसर होगा। ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि a³ माइनस b³ प्लस a माइनस b बराबर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का युगफल n अंतः क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है द्विघात समीकरण का विवेचक है, विवेचक पूछा गया है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो 121 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो विवेचक सबसे पहले निकालेंगे और यहाँ पर इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.6 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है अनुक्रम दिया गया है, इसका 13वां पद क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 63 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है अनुक्रम का कौन सा पद -36 है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 20वां पद। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का युगफल, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 325 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि बहुपद x² माइनस 9 तथा x² माइनस 6x प्लस 9 का मौसा क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x-3। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है? तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में माइनस कोमा माइनस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका फैक्टर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा x+2 और x-3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan² 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा? तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ प्लस r में a का मान 87 है, b का मान 29 है, q का मान 3 है तो r का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का b हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके हलों की संख्या, हलों की संख्या पूछा गया है। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक और केवल एक हल, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके हल होंगे। तो अगर a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 बराबर है c1/c2 तो इसका अनगिनत हल होगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। क्वेश्चन नंबर 31 है रैखिक समीकरण दिया गया, इसका हल पूछा गया है तो इसका कोई हल नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, ये फार्मूला ही होता है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्षों
यहाँ पर ये 3 बिंदु दिया गया है बने त्रिभुज के परिमिति इकाइयों में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, शीर्ष दिया गया है यहाँ पर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि बिंदु ए एक रैखिक है तो x का मान क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र के नियामक दिया गया है, तो व्यास के दूसरे किनारे का नियामक क्या होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 6,9। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, बिंदु दो बिंदु दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 4,5 अनुपात में विभक्त करती हैं। तो राइट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिंदुए दिया गया है ए, बी एक रैखिक है। तो राइट आंसर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2a बराबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटते हैं तो बराबर होते हैं। तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 नंबर का क्या हो जाएगा, कितने कोण के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 41 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बाकी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर 21 नवंबर क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025 इस पर क्लिक करना है, या इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक करना है। दोनों क्वेश्चन पेपर दिया गया है मैथ और इंग्लिश का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।